सीए वर्ल्ड के साथ मेरा कनेक्शन 2003 से है। पहले मैं स्टूडेंट था 5 साल एंड परमात्मा की कृपा थी कि मैं सीए बना, रैंक्स के साथ अच्छी प्लेसमेंट्स लगी एंड आज मेरे पास जो भी कुछ है सीए के वजह से। ऑफ कोर्स अब मेरी प्राइमरी डिग्री एमबीए बन चुकी है IIM अहमदाबाद के 1 ईयर एमबीए के बाद, बट स्टिल मेरे सीए वर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, जुड़ा हुआ हूँ बिकॉज मेरी वाइफ का भी CAJobportal.com है। मैं CAs की काउंसलिंग करता हूँ, देश के कोने कोने से मेरे पास फ़ोन आते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसीलिए ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है कि अगर आप CA में हो चुके हैं बहुत बार फेल, तो आपको क्या करना चाहिए। और इसका प्रश्न का जवाब आपको YouTube में मोटिवेशनल वीडियोस नहीं दे सकते। सो समटाइम्स यू नीड टू कॉल अ स्पेड। तो कटु सत्य को कई बार आपको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो जितना ही कष्टदायी हो। तो देयर इज़ समथिंग इन साइकोलॉजी जिसके कहते हैं कि कॉन्फर्मेशन बायस है, कि मैं आपको वो चीज़ बोल रहा हूँ जो आपको अच्छी लग रही है, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है। बट मैं जैसे ही कुछ बोलूँगा जो कॉन्ट्रास्ट में जो आपके बिलीफ सिस्टम से, तो आपको लगेगा कि ये इंसान गंदा है, ये नेगेटिविटी फैला रहा है। सो वो कॉल आपको लेना है कि ये वीडियो नेगेटिव है कि पॉजिटिव। बट ये मेरा सबमिशन है कि CA वर्ल्ड में अगर आप देखें, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बार CA फाइनल में फेल हो चुके हैं। अगर आप CA को IPL इंडियन प्रीमियर लीग के साथ कंपेयर करें, क्रिकेट का एक ब्लॉकबस्टर इवेंट है। तो जैसे क्रिकेट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया BCCI है, यहाँ पे CA इंस्टीट्यूट है एंड CA इंस्टीट्यूट पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस को कंट्रोल करता है, डिग्रीज अवार्ड करता है, कैंपस प्लेसमेंट्स करता है, प्रोफेशन को हाईएस्ट रिगार्ड दिलाता है सोसाइटी में। आप प्रोफेशन में जा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस या जॉब, तो आपको CA में काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा डेफिनेटली। इन द प्रोसेस ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी रिच भी हो चुकी है। अगर आप 2018-19 का एनुअल रिपोर्ट पढ़ें तो 893 करोड़ का रेवेन्यूज़ है इनका, स्टूडेंट प्लस मेंबर को मिला के। अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस ईयरमार्क फंड्स 2062 करोड़ है। तो इनका एक बहुत क्लियर इंटरेस्ट है कि ये प्रोफेशन चलता रहे, तो दे विल बी लाइक द टॉर्च बेयरर्स ऑफ द प्रोफेशन। सेकेंड, यहाँ पे जो एक्टर्स है इस पूरे एरिना में, वो हैं कमर्शियल कोचिंग वाले, जो क्रिकेट के कोचेस के जैसे बहुत पैसा कमाते हैं ना। जो आप फॉरेन के कोचेस होते हैं, डॉलर्स में उनको पे करती है क्रिकेट बॉडीज़, और आप प्लेयर्स को बड़ा सोचने का सिखाते। तो ये लोग आपको CA का ड्रीम बेचेंगे पेन ड्राइव के फॉर्मेट में। 10 से 15 हज़ार रुपये का पेन ड्राइव होता है, वो आपके सपनों की एक चाबी है। एंड आपको बोलेंगे कि राकेश झुंझुनवाला भी CA था, कुमार बंगलम बिरला भी CA है एंड फलाना CA है, और रतन टाटा ने कहा है कि आई नीड MBAs टू रन माई बिजनेस बट CAs टू टीच देम हाउ टू डू इट। आप ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करते हो, सोसाइटी में आपका एक इज्जत है। बाय द वे, रतन टाटा ने वो स्टेटमेंट कभी नहीं दिया, मैं ऑफिशियली क्लैरिफाई करा चुका हूँ काफ़ी जगह इसके बारे में। मैंने वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, फिर शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में। इस इंडस्ट्री में M&A डील्स भी होते हैं। कमर्शियल कोचेज़ हैं, ये दिखता है इनको कि 1000 करोड़ का मार्केट है, 10 लाख स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट 10,000 रुपये साल का खर्चा करता है, तो 1000 करोड़ का एटलीस्ट ये मार्केट है। तो इसमें M&A भी होता है, सिनर्जीज भी होती है कि ये स्टूडेंट और ये स्टूडेंट दोनों हमारे पास आ जाएंगे अगर हम ये दोनों सब्जेक्ट एक छत पे ले आएँ। ये पाइट पाइपर जैसे होता है, कई बार आपको बोलते हैं कि आपका पेपर ठीक से चेक नहीं हो रहा है इसीलिए आप फेल हो रहे हैं, अदरवाइज़ तो आप बन चुके। बट ये नहीं समझाते कि 4 से 5 बार अगर कोई कंटिन्यूसली फेल हो रहा है, तो या 5 बार उसका इतना बैड लक है कि वो 5 बार वो 2% एरन वाले एग्जामिनर के पास ही जा रहा है। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये आपके लिए मसीहा है अनफेयर। मतलब इनका भी इंटरेस्ट है कि प्रोफेशन चलता रहे, तो इनकी भी पूरी जो दुकान है वो चलती रहेगी। वो आपको बोलेंगे कि MBA मत करो अगर IIM से नहीं होता है, CA ही बहुत अच्छा डिग्री है, CA ही इंडिया का प्राइड है, और आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करेंगे, आप मिडिल क्लास से हैं, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, फाइन, ये इनका बिजनेस है। थर्ड, इस पूरे सीन में है सक्सेसफुल प्लेयर्स। लाइक IPL में होता है जो प्लेयर्स है जिनकी अच्छी बोली लग रही है, वो करोड़्स में उनका हर साल ऑक्शन होता है सीज़न में। सिमिलरली यंग CAs हैं, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बन जाते हैं बिग बल्ज इन्वेस्टमेंट बैंक्स में, बैंक ऑफ अमेरिका, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, म्यूचुअल फंड में मैनेजर बनते हैं, मैकेंजी में, BCG में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साथ साथ कुछ लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनते हैं, FMCGs ज्वाइन करते हैं, HUL, PNG, आदित्य बिरला ग्रुप, भारती एयरटेल जैसे कॉन्ग्लोमरेट्स में लीडरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। 20 लाख एंड अपवर्ड की इनकी सैलरी होती है। एंड इवेंचुअली कुछ लोग NRIs बनते हैं US में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, UK में। तो आप देखते हैं कि हाँ भाई ये वो है जो मैं बनना चाहता हूँ, राइट। तो इनके लिए CA गेटवे टू अ सुपर लाइफ है। तो ये इंटरव्यूज़ में जाके बोलेंगे कि हाँ हमारे लिए CA क्लिक किया है, ऑफ कोर्स मेरे लिए भी क्लिक किया है, तो बहुत लोगों के लिए क्लिक करता है। तो इट इज़ लाइक दैट साइकोलॉजी थिंक कि आप
सिर्फ अगर विनर्स टेक इट ऑल में देखें तो टिपिकल बॉलीवुड में जो विनर्स होते हैं आप उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे तो ऑफकोर्स इसको आप बोलेंगे तो सर्वाइवर बायस भी कहा जाता है। जो सर्वाइवर्स हैं ये लोग इस पूरे प्रोसेस में, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो रणजी खेल रहे हैं, जो कैटेगरी नंबर 4 में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं, स्टेट खेल रहे हैं, तो मान लीजिए उनकी आर्टिकलशिप बिग 4 से नहीं है, मिड साइज़ फर्म से है, या फॉर एग्जांपल वो 3-4 अटैम्प्ट में पास हुआ तो वो बिग 4 ज्वाइन कर लेते हैं, इवेंचुअली सीमेंट प्लांट ज्वाइन कर रहे हैं, किसी सीए फर्म को ज्वाइन कर रहे हैं, केपीयू को ज्वाइन कर रहे हैं, तो दे आर लाइक वन डे की हम भी 20 लाख 30 लाख के ब्रैकेट में जाएंगे। बट 5th कैटेगरी जो है इस आईपीएल में, सीए आईपीएल में, वो है ये थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो बार बार सीए देते हैं इस सपना के साथ कि एक दिन हम डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे या रणजी खेलेंगे और एक दिन उसके बाद हम आईपीएल खेलेंगे, बट उन्हें कोई ब्रेक नहीं देता। जैसे कि बॉलीवुड में होता है, वो लोग जो बॉम्बे में लैंड करते हैं एक्टर्स बनने के लिए, इवेंचुअली वो साइड कास्ट बन जाते हैं। हर साल करीब 50,000 60,000, अभी गिर गया, पहले 1 लाख लोग सीए में घुसते थे, 25 से 30,000 लोग सीए बन जाते हैं। मतलब हर साल ये सेमी क्वालिफाइड का जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं टोटल नंबर। मेरा इसी कैटेगरी को अपील है कि एक बियॉन्ड अ पॉइंट आप एक इसी इंडस्ट्री में जहां लोग सुपरस्टार बन रहे हैं, आप स्ट्रगलिंग एक्टर बन चुके हैं, लेकिन आप ये एरिना छोड़ नहीं रहे बिकॉज आप कहीं ना कहीं इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे हैं। आप 9 बार में सीए फाइनल क्लियर करते हैं, कंपनीज एक्सेल में फ़िल्टर लगा के शॉर्टलिस्ट करती हैं, तो आपका कभी शॉर्टलिस्ट नहीं आ रहा है। ऑफकोर्स इट्स नॉट अ फेयर वर्ल्ड। अगर आप वेल नेटवर्कड है तो आप 25 बार में भी सीए बन जाइए, या तो आपके पापा की फर्म है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या जॉब में भी आपका कहीं ना कहीं एक फ़ोन जाएगा और आपका जॉब लग जाएगा। मैं फर्स्ट जनरेशन वालों की बात कर रहा हूँ जो कोई भी नेटवर्किंग जिनका नहीं है। आप 5 अटैम्प्ट अगर सिर्फ ग्रुप 1 ऑफ सीए इंटर में लगा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा वो कहानी है। एक लड़की मेरे को फ़ोन की, 29 उसका एज हो चुका है, वो पिछले 7 साल से सीए आईपीसीसी दे रही है, एक ग्रुप भी क्लियर नहीं हो रहा। पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं कि तुम ढंग से नहीं पढ़ती, तुम मेहनत नहीं करती, तुम सिर्फ मोबाइल देखती हो, जबकि ऐसा नहीं है। वो हो सकता है उसका टैलेंट और इस कोर्स के रिक्वायरमेंट्स में मिसमैच है, बट ऐसा ही हो रहा है कि सोसाइटी उसको एकदम नेगेटिव फील करा रही है, वो एकदम क्रेस्ट फॉलन है। मैं लोग सीए के बियॉन्ड भी तो तुम देख सकती हो ना। बोले नहीं सर, मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मैं कैसे देख सकती हूँ। एंड ऐसा लोग भी है जिनकी शादी हो चुकी है, सीए फाइनल का एक ग्रुप बाकी है, सोसाइटी सेमी क्वालिफाइड का स्टैंप लगा देता है, तो वो डॉक्टर वर्सेस कंपाउंडर का एक लाइफ लॉन्ग का डिफरेंस रहेगा। अब शादी के बाद बच्चे हैं, बच्चे एस्पायर करेंगे एक लाइफस्टाइल के लिए, बट आपकी सैलरी अगर लिमिट हो जाती है बिकॉज आप सेमी क्वालिफाइड है, आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इस एरिना में आपका क्या रिक्वायरमेंट है। यू आर अ कॉग इन द व्हील, बट आप प्राइमरी ड्राइवर नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में कंसेप्ट होता है स्टॉप लॉस, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं स्टॉक से निकल जाऊंगा, नहीं तो क्या होगा। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने टाटा मोटर्स 400 रुपये में ख़रीदा, फिर 350 में ख़रीदा, 280 में ख़रीदा, 220 में ख़रीदा, 180 में ख़रीदा, आज के डेट में वो 70-80 रुपये में ट्रेड कर रहे हैं। और रिलायंस कम्युनिकेशन जैसा स्टॉक जो 800 में था वो अभी 90 पैसा हो चुका है। कई बार हो सकता है कि 11 अटैम्प्ट देने के बाद आपको लगे कि 12वां अटैम्प्ट अगर मैं दे दूंगा तो प्रॉब्ली इस बार लेडी लक विल स्माइल ऑन मी, ऐसा हो सकता है। पीएस बैंक में भी टर्न अराउंड आया था अचानक, बट क्या येस बैंक जैसा रिस्की स्टॉक फिर आपके स्टॉक का एक लौता स्टॉक हो सकता है पोर्टफोलियो का, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। आप सीए नहीं भी छोड़ेंगे, बट क्या आप सिर्फ सीए करते रहेंगे जब आप 11 अटैम्प्ट दे चुके हैं सीए में। देखिए 12 बार में 15 बार में पास होके आप यूट्यूब में स्टार बन सकते हैं, लोग उसको मार्केट भी कर देंगे क्योंकि उनको पेन ड्राइव बेचनी है, बट आपको समझना है कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो क्या आपके साथ एक प्लान भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉलेज लाइफ में जब किसी का लव लाइफ में ब्रेकअप होता है तो क्या लाइफ ख़त्म हो जाती है कि वो अरेंज मैरिज जिसका होता है ना, तो क्या प्लान बी होना चाहिए। आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में भी कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, सीपीए है, सीएफए है, यूएससीएमए है, एक्चुअरीज़ है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के साथ ही हो सकते हैं। आप स्किल्स ले सकते हो, मान लीजिए आप एसएपी में स्किल सेट ले लिए कि एसएपी का एफआई मॉड्यूल का मैंने एक कोर्स किया है, सर्टिफाइड हो चुका हूँ, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो एज अ सीए इंटर या एज अ ग्रेजुएट आपकी एसएपी स्किल सेट्स के बेसिस पे आपको हायर करेंगी, बिकॉज उस जॉब में है अलग टंटा है उसमें कि आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, बट मार्केट में डिमांड है। आप पाइथन सीखिए, आर सीखिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखिए, बहुत सारे केपीओज है। अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग ठीक से आता है तो आपको 3-4 लाख का जॉब तो मिल ही जाएगा। डेटा एनालिटिक्स इज़ हॉट, अगर आप डेटा एनालिटिक्स आपका सेंस ऑफ नंबर्स बहुत अच्छा है तो आप वो करिए। आप एमकॉम कंप्लीट करिए, एनईटी का एग्ज़ाम दीजिए, प्रोफेसर बनिए। एफपीएम होता है,
IIMs में 5 साल का PhD प्रोग्राम होता है, आप वो कंप्लीट करिए। हो सकता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए वहाँ पे। आप एक CA फर्म ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप लीड मैनेजर बन जाएंगे। ठीक है, आपके पास डिग्री या साइन करने के लिए नहीं होगा, बट पीपल नो कि हाँ ही इज़ रनिंग द शो। आप एक KPO ज्वाइन करिए, Big 4 का, Big 5 का, काफ़ी KPOs इंडिया में आ चुका है। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दीजिए, फॉर एग्जांपल CAG का ऑडिटर ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम्स होता है, प्रिपेयर करिए। SBI PO का एग्ज़ाम दीजिए। पर वक्त आप परस्यू करिए एंटरप्रेन्योरशिप। हो सकता है आप एक सिर्फ बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग का एक स्टार्टअप कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कर रहे हैं, इंश्योरेंस बेच रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड SEO कर रहे हैं, बट आप कुछ कर तो रहे हैं, है ना। आपकी हो सकता है हिडन टैलेंट है। जैसे मैंने अपने YouTube चैनल में बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं लोगों के जो CA में बहुत बार फेल हो चुके, फोटोग्राफी कर रहे हैं, 25-30 लाख रुपए साल का फोटोग्राफी से कमा रहे हैं। कोई फिल्म डायरेक्शन में चला गया है CA इंटर के बाद, तो ऐसे लोग भी हैं। मैंने रोहित गुप्ता का इंटरव्यू लिया, अर्पित रुंगटा का इंटरव्यू लिया, आप देख सकते हैं। इंडियन ऑयल का भी जैसे हर साल एक बार नोटिफिकेशन आता है, वो 12 लाख रुपये सेमी क्वालिफाइड CA को देता है, जो आर्टिकलशिप का 3 इयर्स प्लस उसके बाद 3 इयर्स का जिसका कंप्लीशन होता है, 30 एज लेस होता है, और BCom में इतने मार्क्स होते हैं एक्सेट्रा, वो होते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। या आप MBA का बड़ा प्लान लीजिए। ऑफकोर्स आप बोलेंगे कि सर ये हमेशा MBA बोलते हैं, बट आप देखिए ना, MBA में आप लोअर मिडिल क्लास हैं, आप प्रिपेयर करेंगे। जिस CA में जितनी मेहनत है ना, आप उतनी मेहनत से आप कैट क्रैक करके B स्कूल में मेहनत करेंगे ना, तो आप एटलीस्ट सर्टेनली 8-10 लाख की आपको नौकरी लगी जाएगी। और आप SBI का स्कॉलर स्कीम का आप लिस्ट देख लीजिएगा। एक बैंक आपको बिना कोलैटरल के लोन दे रहा है 40-40 लाख रुपया, 30 लाख रुपया कॉलेज की फ़ीस के हिसाब से, बिकॉज उसको पता है ना कि तो पास बिहेवियर के बेसिस पे कि अगर बंदा यहाँ से ग्रेजुएट करता है तो वो निकलेगा। तो उसमें IIMs है, XLRI है, FMS है, MDI है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो मेरा सिर्फ यही नोशन है कि आप ये ना हो कि भाई मैं गरीब पैदा हुआ था तो मेरे को गरीबी का वो माथा में पोस्टर चिपका के आप चलते रहेंगे, वो मत करिए। डोंट स्टिक ऑन टू द कोर्स बिकॉज कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। दिस अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बियॉन्ड CA ऑल्सो, स्पेशली आप अगर इसमें अटक चुके हैं काफ़ी दिन से, बिकॉज वो एक बहुत सैड पार्ट है। ये कोर्स इन कंक्लूजन ये नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि ये कोर्स ख़राब है, आप इसको छोड़ दीजिए, बट अगर आप इसमें अटक चुके हैं तो ऑल्दो इट्स अ वेरी अमेजिंग कोर्स है। IPL बहुत अच्छा एक स्पोर्टिंग इवेंट है, लोग उसमें करोड़पति हो रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, बट आपको क्लिक नहीं किया तो आप क्या उसमें फिर अटके पड़ेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे? अब ये कितना अटेम्प्ट्स तक देना चाहिए, कितना साल तक देना चाहिए, वो आपको कॉल लेना है, बट एटलीस्ट हैव अ प्लान B। तो आप डिसाइड करिए एंड प्लान वाइजली। तो यही मेरा आपसे छोटा सा गुजारिश है कि अगर आप CA में हो चुके हैं बहुत बार फेल, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए एंड समझिए कि आपको ज़िंदगी से क्या करना है ना। आप रॉकस्टार हैं और रॉकस्टार रहेंगे, बस आपको अपनी थोड़ी हो सकता है स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़े, अपना अरीना चेंज करना पड़े। IPL की जगह हो सकता है आप कबड्डी में अच्छे हैं या आप शेफ़ बहुत अच्छा बनना चाहते हैं। क्यों ज़रूरी है क्या कि IPL से ही आपको खेल के सक्सेसफुल होना है? अनलेस आपको कुछ ऐसा है कि हाँ एकदम पापा का सपना है कि मेरे को CA ही बनना चाहिए, मैं CA बनते बनते मेरी 40 साल एज हो जाए, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट हमारी सोसाइटी में ब्रॉडली इज्जत उस बंदे की होती है जो पैसा कमाता है, जो करियर में वेल सेटल्ड है। तो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए का पैसा कमाना बहुत सारे एवेन्यूज़ होते हैं। तो डोंट जस्ट लिमिट योर सेल्फ। प्लान B आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, आप अपनी आंखें उठा के तो देखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।